क्या पढ़ रहे थे? SN2। क्या पढ़ रहे थे? E2। क्या पढ़ रहे थे? E2। E1 E2 नोट्स पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को, सिर्फ जो है दिमाग में जो मैं फिट करने की कोशिश कर रहा हूं अच्छे से फिट करना, ठीक है? क्योंकि सारी कैलकुलेशन वाली बातें हैं। 1 मतलब झापड़ पड़ेगी, कांड एक ने करा, कांड एक ने करा। 2 मतलब अगर कांड एक ने करा तो E1, 2 ने करा तो E2। क्या इस E1 E2 का स्टेप से कोई लेना देना है? नहीं, ठीक है? बताओ कार्बोकेटाइन किस में बनता है? E1। नो रीअरेंजमेंट, विद रीअरेंजमेंट, एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, मतलब अगर लीविंग ग्रुप वेज पर है तो बीटा हाइड्रोजन डैश पर होना चाहिए, ठीक है? दैट इज एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है? अच्छा, रेट ऑफ E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, रेट ऑफ E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट और अल्कीन, ठीक है? स्ट्रॉन्ग बेस E1 या E2? RO माइनस स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग। ROH वीक। PHOH, PHO माइनस, RO माइनस। आप मुझे बताना A और B में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? देखो, अगर यहां पर हम सुलझते हुए चले ना तो लल्लू छाप टॉपिक है, कुछ है नहीं, आग लगा देंगे इसमें। बताओ RO और ROH में से स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस A या B? A। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस A या B? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैसे हैं? चार्ज। कैसे हैं? चार्ज। और चार्ज पार्टिकल कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल। क्या स्टेबल होना चाहेंगे? क्या देके लेके? जल्दी देंगे, फास्ट स्लो देंगे? जल्दी देंगे, स्लो देंगे? जल्दी देंगे तो स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे? स्ट्रॉन्ग। ऑब्जर्व, अल्काइल हैलाइड एक कोई पार्टिकल है, ठीक है? अब यहां पर जाकर जो है बताइए, RO माइनस वीक है या स्ट्रॉन्ग है? वीक है या स्ट्रॉन्ग? जल्दी देगा या नहीं देगा? देगा। इसके करीब जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। दोनों मिलकर कांड करेंगे, जो भी होगा 1 होगा 2 होगा, 1 होगा 2 होगा 2। तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग यूज करा तो वो क्या होगा? 2। क्या होगा? E2 SN2 पता नहीं है अभी, ठीक है? मगर जो भी होगा 2 होगा। 2 मतलब 2 जने मिलके कांड कर रहे हैं। अब आपका डाउट आता है, सर 2 जने क्यों कर रहे हैं? तो भाई साहब ये बताओ, ये चार्ज है या न्यूट्रल है? स्टेबल होना चाहेगा क्या? जल्दी देगा नहीं देगा? इंतजार ही नहीं होगा, डायरेक्ट जाके देने की कोशिश करेगा। और जब डायरेक्ट जाके करेगा तो कांड कितने मिलके कर रहे हैं? 2। और जब 2 मिलके कांड करेंगे तो क्या कहलाएगा? 2। 1 नहीं, क्या कहलाएगा? 2। तो 2 में स्ट्रॉन्ग यूज किया जाता है या वीक? स्ट्रॉन्ग। ये याद रखना। ये बात अगर आपको समझ में आई तो क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होते हुए चलेंगे। E1 E2 का डिफरेंस फटाफट बोल दीजिए। यूनिमॉलिकुलर, बाइमॉलिकुलर, कार्बोकेटाइन, एंटी कोवेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट हो के अल्कीन, विदाउट रीअरेंजमेंट हो के अल्कीन, सेट जेफ अल्कीन, हाई टेम्परेचर दोनों में टेम्परेचर कैसा रखना पड़ता है? हाई, ठीक है? 1 सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप। कार्बोकेटाइन सिंगल में बनता है, मल्टीपल? मल्टीपल, ठीक है? कार्बोकेटाइन अब बताओ किस में बन रहा है? ओके। यूनिमॉलिकुलर चमकना चाहिए तगड़ा, तब जो है आगे बढ़ूंगा ही नहीं मैं, क्योंकि अब तक बचा है, आगे भी बचाएंगे। बताइए, नार एल्डिहाइड का ज्यादा कीटोन, बेंजल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड? बचा है ना? अब रात को भी कोई उठा के पूछे बचेगा? ऐसे E1 E2 बचना चाहिए। यूनिमॉलिकुलर, मल्टीपल स्टेप, सिंगल स्टेप, यूनिमॉलिकुलर, अकेले ने कांड करा, 2 ने कांड करा, यूनिमॉलिकुलर, बाइमॉलिकुलर, कार्बोकेटाइन, विदाउट कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, एंटी कोवेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, सेट जेफ अल्कीन, हाई टेम्परेचर, कार्बोकेटाइन, दोनों में, ठीक है?
वापस वापस हो, यहां पर हो। ओके, यूनिमोलिकुलर, एक ने कांड करा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, दो ने कांड करा, एक ने कांड करा, यूनिमोलिकुलर, मल्टीपल स्टेप, मल्टीपल स्टेप, कार्बोकेटाइन, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, विद रीअरेंजमेंट, सेट अल्केन, कार्बोकेटाइन। क्या होगा? आज का लेक्चर का इन्वेस्टमेंट लगेगा ना, लगेगा वो तो, मगर फिर SN1 SN2 सारा जो है हमारे इशारों पे नाचेगा, और नहीं तो आप तो नाच ही नहीं सकते उनके इशारों पे, ठीक है। कार्बोकेटाइन किस में बनता है? अगर मैं किसी रिएक्शन में, एलिमिनेशन में कार्बोकेटाइन से रेट कंपेयर कर रहा हूं, कौन सा है? मैं अल्कीन की स्टेबिलिटी से रेट कंपेयर कर रहा हूं, E2। मैं ट्रांजिशन स्टेट से कंपेयर कर रहा हूं। अच्छा, मेरा इतना सा डाउट है कि मैं E2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन से रेट कंपेयर क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, बनता ही नहीं है क्या? अच्छा, मदद करा करो। अच्छा, बोलवेक इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीनेशन, NBS दो जगह कहां का? बोलवेक, रीमा डीमा है। भाई साहब, अगर एग्जाम में ये 10 क्वेश्चन आ जाए, सोडियम बोराइड कितनों को, किस किस को, और दूसरा डिबाल साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है? LDR। क्या बनाता है? दूसरा पूछा जाए बोलवेक इलेक्ट्रोफाइल, तीसरा लिखा है लाइम लाइम लाइम, किसकी लेके भागोगे हैं? और पांचवा आ जाए एसिड के सामने निमोनिया, क्या होगा? एसिड बेस, हीट करा, Br2 के डाला, ताली वाला है। चारों में से कौन सा हेलोफॉर्म देगा? समझ रहे हो? आग लग जाएगी भाई साहब। ऐसा होने के बाद जो एक बच्चे का सिलेक्शन रुका था, क्यों? वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, बाकी सारा भूल गया। तो भाई ध्यान रखना, कुछ नहीं होना है पेपर को देख के, ठीक है। चलिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं, रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखाया था, क्वेश्चन लिखो। कंपेयर द रेट ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन, कंपेयर द रेट ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन in the following, compare the rate of alpha beta elimination in the following compound। और करके क्वेश्चन लिखेंगे। कंपेयर द rate of, compare the rate of E2 elimination in the following compound। एक और लिखें, in which of the following compound dehydrohalogenation occur with fastest rate। नेक्स्ट लाइन में लिखे, रेट ऑफ E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट।
ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ट्रिक लिखो क्वेश्चन सॉल्व करने की, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट लाइन में ट्रिक लिखेंगे, अल्फा से हेलोजन एंड बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है। अल्फा से हेलोजन एंड बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है। अल्फा से हेलोजन एंड बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है। एंड जितना स्टेबल अल्कीन बनेगा उसी का रेट ज्यादा होगा। जितना स्टेबल अल्कीन बनेगा उसी का रेट ज्यादा होगा। लिखा? अब बोर्ड पर देखें आप लोग, रेट ऑफ E2 कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। साहब एग्जाम में तो ऐसा फोटो बनाकर आपको दिया होगा, अल्कीन तो दिया ही नहीं होगा और आपका दिमाग कदाई हो जाएगा, सर कंपेयर कैसे करें? तो फिर ये ट्रिक लगा लेना, जिस कार्बन से हेलोजन निकलता उसे क्या बोलते हैं? अल्फा, और उसके पास वाला बीटा। अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं और एलिमिनेट करने के बाद बच्चों यहां पर जो है अल्कीन बनाते हैं। जितना स्टेबल अल्कीन बनेगा डिहाइड्रेशन का रेट उतना ही क्या होगा? ज्यादा। जितना स्टेबल अल्कीन बनेगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का रेट उतना ही क्या होगा? ज्यादा। तो साहब इस अल्कीन में बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6 या 7? 6। यहां से अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट करा और एलिमिनेट करने के साथ बाद जो है साहब ये अल्कीन बना। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2, 3 और 3। बताइए फर्स्ट में स्टेबल अल्कीन बन रहा है या सेकेंड? फर्स्ट। अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट कर रहे हैं तो यहां पर साहब जो है ये अल्कीन बनेगा अल्फा हाइड्रोजन 2, 2, 4, 0। बताइए फर्स्ट में स्टेबल अल्कीन बन रहा है या सेकेंड? सेकेंड या फर्स्ट? सेकेंड या थर्ड? अच्छा, रेट ऑफ E2 बताइए सबसे ज्यादा किसका? A, उसके बाद B, उसके बाद C। क्या कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखा है क्या? क्यों नहीं देखा? क्या E2 में बनता है या नहीं बनता? नहीं बनता है। ठीक है साहब, अब यहां पर देखिएगा इस रिएक्शन में बेटा हेलोजन और हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं, इसलिए रिएक्शन का नाम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बताओ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों बोला? हाइड्रोजन हेलोजन एलिमिनेट हो रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का रेट कहां पर ज्यादा होगा, मतलब E2 एलिमिनेशन का रेट कहां पर ज्यादा होगा? इस रिएक्शन में बच्चों अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इसे हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे। और कांड में 2 जने इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसे E2 बोलेंगे। और अगर अकेला इन्वॉल्व होता तो E1। आपको रेट समझ में आया कैसे कंपेयर करना? अगला क्वेश्चन AIBMT एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वापस से हमारे एग्जाम में टपक सकता है। Cl हटा के कार्बोकेटाइन बताओ कहां ज्यादा स्टेबल? फर्स्ट में सेकंड में? बतान दो, उसको आता है फर्स्ट में सेकंड में। Cl हटा कैटाइन बना, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। तो फिर सोच क्यों रहा है इतना? नहीं बनेगा तो क्यों? कार्बोकेटाइन दिलो दिमाग में छा गया है, नहीं भी बनेगा तब भी बनाएंगे, अपना क्या जा रहा है? ठीक है, तो यहां पर देखिएगा जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ अल्फा और उसके पास वाला बीटा, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है और एलिमिनेशन होने के बाद साहब ये वाला अल्कीन यहां पर बनता है। बताइए क्या ये अल्कीन दो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा? तो यहां पर रज्जो है या नहीं है? है। यहां पर अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और एलिमिनेट होने के बाद जो है यहां पर इस तरह का अल्कीन बनेगा और जो अल्कीन बनेगा इसके पास रज्जो प्लस अल्फा है। कितने अल्फा है? 3। तो भाई साहब यहां रज्जो और यहां पर मोर रज्जो, रज्जो के साथ जाएंगे या अल्फू के साथ? मोर रज्जो बोला ही नहीं मैंने, रज्जो के साथ या अल्फू के साथ? अच्छा, रज्जो के साथ या मोर रज्जो के साथ? यहां पर साहब अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट करके ये वाला अल्कीन बना और ये वाला अल्कीन पूरे मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला के घूम रहा है, मेरे पास रज्जो है, मेरे पास रज्जो है। बताइए है या नहीं है? पड़ोसी ने बोला औकात में रहे, मेरे पास रज्जो प्लस अल्फू है। तो बताइए रज्जो या रज्जो प्लस अल्फू? अब साहब मोहल्ले में इसने तांडव मचा दिया, मेरे पास रज्जो प्लस अल्फू है। इसके पड़ोसी ने बोला मेरे पास मोर रज्जो है। तो रज्जो के साथ या मोर रज्जो?
तो बताइए रेट ऑफ E2 सबसे ज्यादा किसका होगा? बेस से। रट लें का सबसे ज्यादा, क्या चेक करना पड़ेगा? Cl हटा के क्या बनाना है? कार्बोकेटाइन। तू तो बना दिया अभी, ठीक है, ओके। बनाओगे क्या? E2 में बनता है केटाइन, ESR में बनता है, EAR में, ESR में, वहां देखना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। SN1 में बनता है, वहां देखना कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, ठीक है। तो E2 में बना देना यार, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, और जब ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम में आ गया साहब, हमारे एग्जाम में आ सकता है, ये मान के चलिएगा। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ अल्फा और उसके पास वाला बीटा, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट करके यहां पर अल्कीन बनेगा। अल्कीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3। यहां पर साहब अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन। अब H चाहे अगल से निकालो चाहे बगल से निकालो, यहां पर बनने वाली जो अल्कीन है उसके पास बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3। तो साहब अल्फा हाइड्रोजन दोनों में क्या हो गए? बराबर। रेट दोनों का बराबर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सेम है रिएक्टेंट, या अलग अलग? अलग अलग। तो फिर हम क्या देख लेंगे? कार्बोकेटाइन। नहीं, कार्बोकेटाइन देखो क्या देखेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। अगर ट्रांजिशन स्टेट में हेलोजन बाहर है तो कौन सा बीटा H निकलेगा? अंदर, क्योंकि वो क्या कहता है? पीछे से आ। कहां से आ? पीछे से आ। अगर हेलोजन बाहर है तो बीटा H अंदर। तो अगर हेलोजन बाहर है तो बीटा H हेलोजन बाहर है तो H कौन सा निकलेगा? अंदर। और हेलोजन अंदर है तो बीटा H बाहर, ठीक है। तो यहां पर बताइए बेटा, अल्कीन तो बराबर स्टेबल बन गया। यहां बताइए कितने बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है? 2। यहां बताइए कितने बीटा H अवेलेबल है? 6 या 3 है? 6। ट्रांजिशन स्टेट के बनने का पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी A में ज्यादा या B में? B में। और B में ज्यादा तो इसका रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो रेट ऑफ E2 जो है B इज ग्रेटर देन A। बताइए कार्बोकेटाइन से आंसर आया क्या? अल्कीन से आया क्या? अल्कीन से क्यों नहीं आया? सेम बना है। तो फिर किसका स्टेबिलिटी? ट्रांजिशन स्टेट। जितने ज्यादा बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे, जितने ज्यादा बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे, ट्रांजिशन स्टेट बनने का पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। एनी डाउट? एनी शक? अगला क्वेश्चन, रिस्क ले ही नहीं सकते। ये बिहार ऊपर है या बाहर है? क्या ऊपर है? और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बिहार, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 बिहार, बिहार, हाइड्रोजन। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसे क्या बोला जाएगा? अल्फा। और उसके पास वाला बीटा, उसके पास वाला बीटा। कितने बीटा कार्बन है? अगर हेलोजन बाहर है तो कौन सा बीटा H निकलेगा? जो अंदर होगा या बाहर होगा? तो बताइए हेलोजन बाहर है या अंदर? हेलोजन, हेलोजन वेज पर है या डैश पर? तो H कौन सा निकलेगा? डैश, अपोजिट वाला। कौन सा? डैश। हेलोजन वेज पर है या डैश पर है? तो बताइए ये बीटा H, बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। ये बताओ ये वाला हेलोजन कैसा है? बाहर। ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, कितने बीटा हाइड्रोजन अंदर है? ओके, यहां देखिए ये वाला हेलोजन बाहर या अंदर? और ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला बाहर या अंदर? तो बाहर वाला निकालना या अंदर वाला? बाहर वाला या अंदर वाला? यहां कितने बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है? और यहां पर जितने बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे, ट्रांजिशन स्टेट बनने का पॉसिबिलिटी उतना ही ज्यादा, और रेट ऑफ E2 उतना ही ज्यादा। तो साहब बताइए रेट ऑफ E2 सबसे ज्यादा A इज ग्रेटर देन B। क्यों ज्यादा है? इधर देखो, ऑल पापीज, ये अल्फा और ये बीटा। अब बेस आया साहब, बेस इस बीटा H को खाने आया था, ठीक है। अब साहब बीटा H को खाने आया तो इसके लल्ला झापड़ मारेंगे नहीं मारेंगे? झापड़ मार के भगा दिया। फिर बुजुर्गों ने बोला कहां से आ? पीछे से। अब भाई साहब ये बताओ ये बीटा H पीछे है या नहीं है? भाई हेलोजन कहां है? बाहर। तो H कहां है? अंदर। अगर ये अंदर होता तो हाइड्रोजन कौन सा निकलता? बाहर। अपोजिट या सेम? सेम डायरेक्शन वाला क्यों नहीं निकल रहा?
ये लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेयर। समझ में आया या नहीं आया? अब बताओ ये वाला एच क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम, तो इस एच को नहीं निकाल सकते। छापिए। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बनेगा। कितनी बार बनेगा? 2 बार। ठीक है, तो आप यहां पर अपनी लैंग्वेज में लिखो, नहीं तो ये डाउट बनेगा आपका। क्या याद है वही लिखो। 2 बीटा अपोजिट हाइड्रोजन अवेलेबल है। 2 बीटा अपोजिट हाइड्रोजन अवेलेबल है। ये कंप्लीट, डन, नॉट डन? बताओ ये ए का रेट बी का रेट ज्यादा क्यों हुआ? बीटा हाइड्रोजन ज्यादा है। ट्रांजिशन स्टेट के हैं दोनों क्वेश्चन, ध्यान रखना। बताओ यहां ए का रेट ज्यादा क्यों है? 2 बीटा अपोजिट हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ट्रांजिशन स्टेट में अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन एक दूसरे के कैसे होने चाहिए? अपोजिट। अब फटाफट से जो है ए लिखा, बी लिखा, CS3Cl, CS3CS2Br। बोर्ड पर देखेंगे सब लोग। यहां पर एलिमिनेशन करा दो, अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से हाइड्रोजन निकाल के डबल बॉन्ड बना दो। कितने अल्फा? 1। वहां एलिमिनेशन करा, कितने अल्फा? ए वाली अल्कीन और बी वाली अल्कीन बराबर स्टेबल है क्या? अच्छा, Cl वाला बॉन्ड कमजोर है या Br वाला? पहले ए टूटेगा या बी टूटेगा? A2 एलिमिनेशन का रेट ए का ज्यादा, बी का? ए का, बी का? पक्का? ओके, यहां पर साहब जो है एलिमिनेशन करा दो। इसमें दोनों में एलिमिनेशन करा के अल्कीन बनाओ। बनाओ फटाफट बनाओ। अल्कीन में कितने अल्फा? वहां कितने? बताइए। पहले Cl टूटेगा, Br टूटेगा? ए का रेट ज्यादा या बी का? ए का, बी का? समझ में आ रहा है? ओके, यहां पर साहब जो है ये Br दे दिया, ये Br दे दिया। अब साहब एलिमिनेशन करा दो, दोनों में फटाफट करा दो। करा दिया, करा दिया। अल्कीन में कितने अल्फा? अल्कीन में अल्फा, अल्कीन में अल्फा। क्या अल्कीन बराबर स्टेबल बन रही है क्या? पहले ये Br टूटेगा या वो Br, या बराबर टूटेगा? अब बताइए बीटा हाइड्रोजन ए के पास ज्यादा है या बी के पास?
ए के पास, बी के पास, ए के पास। ओके, तो साहब इस तरह से आप E2 का रेट कंपैरिजन कर सकते हैं। यहां पर जो है एलिमिनेशन कराया, यहां पर एलिमिनेशन कराया, ठीक है। बताइए, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा वो अल्फा, उसके पास वाला बीटा, उसके पास वाला बीटा। अच्छा, बीटा वाला अगल वाला H निकालेंगे, बगल स्टेबल अल्कीन बनाएंगे या अनस्टेबल? स्टेबल। इधर बनेगी तो कितने अल्फा बनेंगे? 6। उधर बनेंगे तो, इधर अल्कीन बना तो, इधर बना तो, हमें स्टेबल बनाना है या लेस स्टेबल है? अच्छा, यहां अगल बगल में से कहां बनाओगे? अगल बनाएंगे, डबल या बगल? बना दो। कितने अल्फा? यहां कितने? बताइए, ए का रेट ज्यादा, बी का? ए का। क्यों ज्यादा? बी आर कमजोर बंधन है क्या? पहले बी आर टूटेगा या Cl टूटेगा? बी आर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? लिखे क्वेश्चन, गिव द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग give the correct product of the following alpha beta elimination reaction, alpha beta elimination reaction, ठीक है, बोर्ड पर देखेंगे। बताओ ये क्या लिखा है? एल्डिहाइड या कीटोन? अल्कोहल। ये क्या है? ये अल्कोहल है, KOH, अल्कोहलिक KOH। और अल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन होता है या सब्स्टिट्यूशन है? एलिमिनेशन। और एक्वस में सब्स्टिट्यूशन। अल्कोहलिक में और एक्वस में। अगर एक बात बताओ बेटा, एग्जाम में ऐसे लिखा आ गया तो गलत कर दोगे ना? क्या ये अल्कोहलिक KOH है क्या? क्या ये अल्कोहलिक KOH है क्या? अगर भाई साहब एग्जाम में ऐसे लिखा आ गया RO माइनस और अल्कोहल, बताइए मीडियम अल्कोहलिक है या नॉट अल्कोहलिक? अल्कोहलिक। अल्कोहलिक में एलिमिनेशन होता है या सब्स्टिट्यूशन? एलिमिनेशन। E1 या E2? E1 E2। हम E2 पढ़ रहे हैं, E1 पढ़ रहे हैं। 2 मतलब कांड एक ने करा, 2 ने, मतलब जो बेस था स्ट्रॉन्ग था या वीक था? क्या डायरेक्ट जाके अटैक करा क्या? तो इल्जाम 2 पे आया, 1 पे आया? अगर अकेला करता तो 1 पर। अगर भाई साहब यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस में NaNH2 लिखा होता तब भी आप क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते। These are the reagent of the E2 elimination reaction। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसे अल्फा, उसके पास वाला बीटा, उसके पास वाला बीटा। अगर ये हेलोजन और ये हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ तो साहब इस तरह का अल्कीन बनेगा। और अगर ये हेलोजन ये हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ तो साहब इस तरह का अल्कीन बनेगा। ऊपर वाली अल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 2 है, यहां पर कितना है? 6। ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल या नीचे वाला? तो ऊपर वाला माइनर और नीचे वाला? हमें एग्जाम में मेजर बनाना है या माइनर? अच्छा, GI शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दे लाई इन दे। क्या ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा? करेगा। ये करेगा? ये तो इसे 2 बार गिनना पड़ेगा, एक तो सिस और एक ट्रांस। कितने बनेंगे? सिस एंड ट्रांस। सिस और ट्रांस सेम होता है या अलग? क्या अलग? किसका ज्यादा, किसका कम है? अब बताइए, मेजर प्रोडक्ट यहां पर ब्यूटोनिन बनेगा, ब्यूटोइन। हमें मेजर लगाना है माइनर। क्या ब्यूटोइन GI शो कर रहा है क्या? एक सिस और एक ट्रांस। सिस ट्रांस में ज्यादा स्टेबल, ट्रांस आइसोमर ज्यादा स्टेबल होता है। बताइए, सिस आंसर लगाएंगे या ट्रांस? मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन दिया, ब्यूटोनिन भी दे दिया और ब्यूटोइन की 2 फॉर्म बना दी, एक सिस और एक ट्रांस। हमें क्या लगाना है? ट्रांस। पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बने? 3। एक तो पहला वाला और 2 वाला नीचे। ऊपर वाले को 2 बार काउंट क्यों नहीं करा? सिस ट्रांस है? कर लो कर लो, अरे करो दीदी। गगन, मिले 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 मिले। स्टेबल बनाना है या लेस स्टेबल? स्टेबल। अब साहब यहां पर जो है अल्कोहलिक KOH याद है या नहीं है? है। क्या बनाते हैं? डबल बॉन्ड। स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। अब यहां पर साहब जो है, अगर एग्जामिनर ने ऐसा लिख दिया, बताओ ये क्या है? क्या है? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH में सब्स्टिट्यूशन होता है या एलिमिनेशन? E1 या E2? E2 मतलब कांड 2 ने 1 ने, 2 ने 1 ने। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा वो अल्फा, उसके पास वाला बीटा। क्या ये बीटा है? ये बीटा
ये बीटा। अब भाई साहब अगर ये हाइड्रोजन ये हेलोजन निकाला तो इस तरह का अल्कीन आपका यहां पर बनेगा। अगर ये हाइड्रोजन ये हेलोजन निकाला तो साहब ये वाला अल्कीन आपका बनेगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं आता तो बर्बाद हो, खत्म हो। कितने? 4। यहां कितने अल्फा बताइए? ऊपर वाला स्टेबल है या नीचे वाला? ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल, नीचे वाला? हमें स्टेबल बनाना है या मोर स्टेबल? लेस स्टेबल या स्टेबल? ऊपर वाला मेजर है या नीचे वाला? ये क्या है? मेजर। ये क्या है? माइनर। जीआई शो करने के लिए रोटेशन डिफरेंट ग्रुप ऑन दे लाइन दे रिंग में डबल बॉन्ड को कब तक जीआई के लिए चेक नहीं करना है? 7 अबव 7 करना है क्या? ये डबल बॉन्ड जीआई के लिए चेक करना है। कितना मेंबर रिंग है? 6। 8 मेंबर होता तो 9 होता तो, और 6 होता तो, और 5 होता तो, और 4 होता तो। ओके, ये मेजर है, ये क्या है और ये क्या है? ज्यादा अमाउंट में कौन बनेगा? एग्जाम में भाई साहब ए भी दिया होगा, बी भी दिया होगा, पॉसिबल में ए बी दोनों आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। मेजर में कौन आएगा? बी आएगा, ए आएगा। अब साहब जो है ये रहा क्वेश्चन, अगर आपने बताया तो मजा आ जाएगा। यहां पर लिखा है अल्कोहलिक केओएच, कर सकते हो क्या? बनाओ। बना दिया? दो बन रहे, 2 टाइप के, ये 1 टाइप का, 2 टाइप के बन रहे। नाम बताओ पहले वाले का। ब्यूट। ब्यूट, वेरी गुड वेरी गुड। दारू मंगवाओ, विस्की मंगवाओ, बताओ। अच्छा बताओ पहला वाला क्या बनेगा? पेंटवानीन। और भाई साहब यहां पर पहला बना, और पहले में 1 2 3 4 कितनी करी ना? 5। नाम बताओ। पेंटवानीन। यहां बना सकते हैं। ये कार्बन अल्फा और ये बीटा, ये बनाया साहब। आंसर बताओ। अब बताओ नाम। ऊपर वाली के पास अल्फा, दोबारा देखो, इसके पास अल्फा कितने? 2। यहां पर ऊपर वाला मेजर या नीचे वाला? हमें एग्जाम में मेजर बनाना, माइनर। इसमें मैंने डाला O3 ZnH2 खचा के 1 बार 2 बार, आधा इधर आधा इधर। ये वाला लिया है। कौन है ये? एसिड एल्डिहाइड। टॉलेन देगा, फेलिंग देगा, एल्डोल देगा, एल्डोल। क्या नहीं जा रहा? क्या नहीं जा रहा? एलोफॉर्म या नहीं देगा? भाई साहब ये क्वेश्चन इस साल नीट अबे आ गया है। अभी तो हमें यही पता नहीं आया था। ठीक है, नीट 2021 में आया था। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। हमें आंसर बताओ, एग्जाम में मेजर लगाना है माइनर लगाना है? मतलब मेजर लगाना, माइनर लगाना? मेजर। तो जो मोर स्टेबल अल्कीन है वो हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है। क्या आपको कहानी समझ में आया या नहीं आया? पक्का? बोर्ड पर ऑल पापीज। एरो पे बताओ क्या लिखा है? अल्कोहलिक केओएच। अगर अल्कोहल और केओएच लिखा होता तो सेम ही था क्या? थैंक यू थैंक यू। ठीक है। अच्छा आरओ माइनस और अल्कोहल होता तो? अल्कोहलिक मीडियम है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा वो अल्फा, उसके पास वाला बीटा। ये पास वाला है या नहीं है? है। अबे नाला बह रहा है, तुझे पास में दिख रहा है। ठीक है, तो यहां से हेलोजन और यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट करके जैसे ही हमने बनाया, बताइए ईन बना या आइन बना? और दोबारा फिर से अल्कोहलिक केओएच डाल दिया तो यहां पर साफ Cl और यहां से H निकाला, और निकलने के बाद यहां पर क्या बना? आइन। तो 2 मोल अल्कोहलिक केओएच डाला तो कितनी बार हुआ? 2 बार। ईन बना या आइन बना? ईन। ईन। यहां पर कार्बन हेलोजन में रेजोनेंस से साफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर है? तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। तोड़ भी दिया, परसेंटेज इसका कम रहेगा, तो इसको तोड़ने के लिए और स्ट्रॉन्गर बेस सोडामाइड का यूज किया जाता है।
और यहां से जैसे ही सोडामाइड यूज किया जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। बताइए इन बना या आइन? अब क्वेश्चन आता है सोडामाइड का यूज क्यों करा? ताकि आइन का परसेंटेज बढ़ जाए या कम हो जाए? अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहां से Cl, यहां से H हटाने में अल्कोहलिक KOH के कितने मोल लगे? 1। फिर से Cl, फिर से H हटाने में टोटल कितने लग गए? अब वापस देखो, यहां से यहां जाने पर क्या एक पाई बॉन्ड आ रहा है? क्या आ रहा है? नहीं आ रहा? एक पाई बॉन्ड बनाने में अल्कोहलिक KOH के कितने मोल? 1 मोल। 2 में, 3 में, 3 मोल। 3 पाई बॉन्ड कैसे बनाएगा? बर्बाद हो जाएगी करीना। कर लोगे सर? एग्जाम में करना बेटा तो ठीक है। वापस ध्यान से, अगला क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम का पूछा जाने वाला। ठीक है साहब, यहां पर दिया NaNH2, इन भाई साहब का नाम है सोडामाइड। क्या नाम है? सोडामाइड। कौन सा माइड? सोडामाइड। यहां से अल्फा और ये बीटा, यहां से Cl और यहां से H। बताओ ये एक पाई बॉन्ड बनाने में कितना मोल लगा? 1 मोल, 2 मोल, 1 मोल। भाई साहब दोबारा सोडामाइड यहां पर डाला तो दोबारा Cl और H हटाने में कितना मोल लग गया? टोटल 2 मोल। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने में कितना मोल लग गया? 2 मोल। अब साहब यहां पर जैसे ही सोडामाइड डाला, सोडामाइड एक तरह का बेस है और टर्मिनल अल्काइन एक तरह का एसिड है, और सोडामाइड टर्मिनल अल्काइन के साथ एसिड बेस रिएक्शन देता है। तो यहां पर साहब जो है दोबारा फिर से एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों ही आंखों में एसिड बेस हो गया, और जैसे ही एसिड बेस हुआ यहां पर साहब बन गया निमोनिया। क्या बन गया? निमोनिया। अमोनिया बना या निमोनिया? ये HA है, ये NaNH2। सोडामाइड कौन कौन से एसिड से रिएक्ट करेगा? जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा। किससे ज्यादा? अमोनिया से ज्यादा। तो टर्मिनल अल्काइन इज मोर एसिडिक देन अमोनिया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैन कन्वर्ट इनटू वीक एसिड। बताओ एक पाई बॉन्ड बनाने में कितना मोल? 2 पाई। और एसिड बेस होने में? एसिड बेस होने में 1। तो अगर यहां पर सोडियम लगा, इसको देखो, ये एक पाई बॉन्ड बनाने में कितना मोल? 1। दूसरा बनाने में, और एसिड बेस होने में सोडा, टोटल मोल कितने कंज्यूम? टोटल मोल एक पाई बॉन्ड बनाने में कितना मोल कंज्यूम हुआ? 1। देखो दूसरा पाई बनाने में 2, और एसिड बेस होने में, तो अगर यहां सोडियम लगा हुआ आ जाए कोने पे तो कितना मोल कंज्यूम हुआ? 3। ओके, यहां पर अब जो है मैं क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं, आप मुझे मोल बताना कितने मोल कंज्यूम हुए। ठीक है, या तो गलत होगा सही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाने वाला। NaNH2 सोडामाइड एलिमिनेशन करेगा। क्या करेगा? एलिमिनेशन। प्रोडक्ट दे दिया, रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, रिएक्टेंट दे दिया, कितने मोल लगे? 2 मोल, 3 मोल। प्रोडक्ट दे दिया, रिएक्टेंट दे दिया, कितना मोल? अच्छा अब बताओ कितना मोल? 3। कितना मोल? तो बताइए यहां सोडामाइड के कितने मोल कंज्यूम हुए? यहां पर दोनों को मिलाकर 5। कितना मोल कंज्यूम हुआ? 5। नहीं आया। एक पाई बॉन्ड बनाने में कितना मोल? 2 पाई में, और एसिड बेस में 1। टोटल कितना? बताओ। पहले को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट देखो, क्या सिर्फ 2 पाई बॉन्ड बन रहे? कितना मोल लगा? नीचे देखो, क्या वहां 2 पाई बॉन्ड बन रहे? 2 मोल लग गया। एसिड बेस होके सोडियम भी आया, क्या कितना मोल लगा? 3। छापो।
चाहिए तो हम जंग जीत गए। ठीक है, अल्कोहलिक KOH डबल बॉन्ड बनाए, स्टेबल बनाएंगे अनस्टेबल। दो तरह का बन रहा है तो मिक्सचर बन रहा है, दो तरह का बन रहा है तो मिक्सचर बन रहा है, और एक तरह का बन रहा है तो मिक्सचर नहीं बन रहा है। आइसो देखना आता है, आइसो नियो बनने के लिए कितने कार्बन? 5। CH पर 2 CH3 क्या बोलेंगे? आइसो। E1 E2 में यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, मल्टीपल स्टेप, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, सेट जेफ अल्कीन, हाई टेम्परेचर, कार्बोकेटाइन, एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन का मतलब ये क्या? अपोजिट। अच्छा, गिन्नू का नाम सुना है? गिन्नू के सामने CO2 आ जाए तो क्या बनता है? एसिड। साइनाइड आ गया तो कीटोन, H+ आ गया तो एसिड बेस। H+ किससे जुड़ा होगा? ओ नहीं, सही में। गिन्नू के सामने एल्डिहाइड कीटोन आ गया तो करीना, रसीली नसीली। नार एल्डिहाइड का ज्यादा है कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, बेंजल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड। बोलबैक लैक्टोफाइल। अच्छा, हेलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा? एल्डोल के लिए, केनिजारो के लिए, हेलोफॉर्म के लिए टोलन फाइलिंग बेनेडिक्ट कौन देता है? एल्डिहाइड। कीटोन देगा नहीं देगा? एसिटल्डिहाइड का इमेज आ रहा है, टोलन देगा, फाइलिंग देगा, एल्डोल देगा, एल्डोल, केनिजारो, हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा? देगा या नहीं देगा? NBS 2 जगह कहां? अलाइलिक और बेंजाइलिक। FSR का अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ। अच्छा, HBr-HCl-HI में रीअरेंजमेंट होता है? बोल बे, HBr-HCl-HI में रीअरेंजमेंट होता है? रीमा NBS 2 जगह कहां? अच्छा, डाइल्यूट H2SO4 में रीअरेंजमेंट होता है? OMDM। लेस क्राउडेड कहां सोचना है? लो टेम्परेचर में 1,2 या 1,4। हाई टेम्परेचर सिंगल या डबल? सिंगल में रच हो गया तो लैंड, डबल में रच हो गया तो केटाइन को न्यूट्रल करना आता है। देखे लेके ये केटाइन दिया, OH लगाया, स्टेबल अनस्टेबल, NO2 लगाया, साइनाइड लगाया, CH3 लगाया, CD3 लगाया, या एनाइन लगा दिया। क्या लगा दिया? एनाइन। OH लगाया, साइनाइड लगाया, कीटोन लगाया, या एसिड लगाया। क्या लगाया? एसिड। एसिड में किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? एनाइन। तो लेने वाला एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा कम करेगा? बढ़ाएगा। और देने वाला OH साइनाइड बढ़ाएगा कम करेगा? एल्डिहाइड, NO2, Cl, NO2, साइनाइड। हाइपर कॉन्जुगेशन अल्कीन में लगता है। कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। प्लस आई का ऑर्डर पता है? नो। 3, 2, 1 स्टैगर्ड इक्लिप्स, गॉसियन डे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साइक्लोहेक्सेन चेयर के पास क्यों गया? सिलेक्शन या नंबरिंग। उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच। उसके बाद बॉन्ड के बाद अमाइन के स्विच, थायोल, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईस्टर। एल्डिहाइड का कॉमन नेम अमाइड का, एसिड का, ईस्टर का, साइनाइड का। न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल। साइनाइड एसिड फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और दारुल अमाइन बैंक। सोडियम बोराइडेट कितनों को? किस को? लाहा। अल्कीन बोलेगा, अल्काइन बोलेगा, बाकी बोलेगा। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन अमान, सिर्फ नाइट्रोजन। डिबाल कितनों को? साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है? रेड फॉस्फोरस HI का क्या नारा? ग्लूकोज क्या बनेगा? इसका बेंजीन बन रहा है। ग्लूकोज क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। अच्छा, बोलबैक इलेक्ट्रोफाइल। E1 E2 का डिफरेंस पता है? यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप, कार्बोकेटाइन, एंटीकोप्लेनर, विदाउट रीअरेंजमेंट, विद रीअरेंजमेंट। दो ने कांड करा, एक ने कांड करा। स्ट्रॉन्ग बेस, सेट जेफ अल्केन, हाई टेम्परेचर। याद रहेगा? बने रहिए, जुड़े रहिए।